Hello, dear students. Today we are going to study about a new topic, perfectly inelastic demand. पूर्णतया बेलोचदार मांग। आज का इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पूर्णतया बेरोजगार मांग क्या होती है और उसकी सारणी कैसे बनाई जाती है और इसका ग्राफ जो परफेक्टली इनेलास्टिक डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है, पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र। तो आज की इस वीडियो में आप इन सभी चीज़ों को सीखेंगे डिटेल में। डियर स्टूडेंट्स, जब यानी जो पूर्णतया बेरोजगार मांग क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर भी उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, यानी किसी वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन हो रहा है मगर फिर भी उसके मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी जो मांग है वो कहलाती है पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें सबसे अच्छा इसका उदाहरण है नमक। नमक एक ऐसी वस्तु है जो आवश्यक वस्तु है हमारे लिए। हमारे खाने, कितने अच्छे खाने हम बना लें और उसमें अगर नमक का प्रयोग ना करें तो टेस्ट नहीं आता है। तो ये एक ऐसी नमक ऐसी चीज़ है जो आवश्यक है। तो अगर इसके रेट्स बढ़ जाते हैं, इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो भी इसकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लिया अभी नमक की कीमत प्रति किलोग्राम मान लिया 10 रुपये है और उसकी तो मांग है 2 किलोग्राम की मांग है, और अगर जब 15 रुपये अगर इसकी कीमत हो जाती है तब भी मांग जो है वो 2 किलो ही रहती है, क्योंकि हमें उतने ही नमक जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उतने की आवश्यकता है। तो इसी तरह अगर नमक की कीमत अगर 20 रुपये हो जाती है तो भी हमें 2 किलोग्राम की नमक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि नमक की कीमत बढ़ रही है मगर मांग पर कोई भी परिवर्तन, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। यानी 2 किलोग्राम जो मांग है तो तीनों कंडीशंस में 2 किलोग्राम ही मांग है। जब 5 रुपये प्रति किलोग्राम था तब भी 2 किलोग्राम, जब 10 रुपये हुआ तब भी 2 किलोग्राम, और जब 20 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ तब भी 2 किलोग्राम। तो मांग पर कोई जो है अंतर नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी मांग जो है वो कहलाती है पूर्णतया बेलोचदार मांग। उम्मीद है कि ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की पूर्णतया बेरोजगार मांग क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें जो ईडी होता है वो इलास्टिक डिमांड 0 होता है, यानी कि यहाँ पर जो ईडी होगा इक्वल टू 0। अगर 0 है तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग है। इसकी हम एक सारणी के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कीमत प्रति किलोग्राम, कीमत प्रति किलोग्राम, और इधर जो है वो मात्रा। मात्रा किसमें होगी? ये भी किलोग्राम में होगी। और ये सारणी किसी है? नमक। ये हम उदाहरण जो दे रहे हैं
वो नमक की मांग का, नमक की मांग, नमक की मांग अनुसूची भी से हम कह सकते हैं, नमक मांग तालिका। तो यहाँ पर जब कीमत है 5 रुपए, 5 रुपए प्रति, या हम इसको 10, 15 इस तरह से ले लेते हैं, 10, जब 10 किलो कीमत है, 10 रुपए यानी उसकी प्रति कीमत है, तो हमारी तो मांग है 2 किलोग्राम। इस तरह से जब 15 रुपए कीमत बढ़ गई तो मांग तब भी मांग 2 किलोग्राम की रहती है। और उसके बाद अगर 20 रुपए में अगर हो गया तो भी मांग 2 ही रहती है। तो ये परिभाषा के हिसाब से हमने जो आपको बताया कि बेरोजगार मांग परिभाषा क्या है, कि कीमत बढ़ने पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वह कहलाती है बेरोजगार मांग। अब ये बन गई सारणी। अब इसको हम ईडी इक्वल टू 0 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर फार्मूला होता है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन। अब हम देखते हैं हमारा डेल्टा क्यू कितना है। डेल्टा क्यू जो है वो यानी कि जो मात्रा है वो बदल नहीं रही है, तो यहाँ पर 2 था, 2 ग्राम, यहाँ 2 ग्राम, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा हमारा 0, डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। जैसे डेल्टा पी जो है वो प्राइस में डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ 10 से 15 हो रहा है, तो डेल्टा पी हमारा हो जाएगा 15 माइनस 10 5, और प्राइस कितना है 10 रुपए, और क्वांटिटी 2। हम इसको अगर कैलकुलेट करें, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये आ गया 0, यानी कि हम 1 से 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। तो ईडी हमारा आ गया ईडी इक्वल टू 0। तो ये बेरोजगार मांग को प्रदर्शित कर रहा है। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि नमक की कीमत में परिवर्तन होने पर भी व्यक्ति के लिए नमक की मांग समान रहती है। कीमत में होने वाले परिवर्तन का मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस पे हम इसी सारणी से एक मांग वक्र हम बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये OX, ये अक्ष है, OX अक्ष जो है वो प्रदर्शित कर रहा है OX, यहाँ पर OX क्या है? वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा किलोग्राम में। ये यहाँ पे भी हम लिख देंगे, ये क्या चीज है? वस्तु की मात्रा किसमें है? किलोग्राम में। वस्तु की मात्रा किलोग्राम में। उसके बाद इसको मान लेते हैं वाई। तो ओ वाई क्या है? ओ वाई अक्ष जो है ये
किसको पोजेस कर रहा है? ये कीमत, यानी कि इसकी कीमत प्रति किलोग्राम या मूल्य, कीमत प्रति किलोग्राम, और यह है कीमत रुपए में है। तो यहाँ पर 10, 15, 20, 10, 15, 20 ये कीमत हो गई। वस्तु की मात्रा कितनी है? मात्रा जो है वो 2 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम 1, 2 हमारे पास क्योंकि 2 किलोग्राम है, इसलिए हम जब 10 कीमत 10 रुपए है तभी मात्र 2 किलोग्राम है। यहाँ पर 15 है तब भी 2 है, जब 20 है तब भी 2 है। तो ये हमारा ग्राफ, जब हम इसे मिला देंगे ये ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ है मांग का, नमन की मांग का वक्र। इसमें ये पॉइंट D और D1 इसे हम मानेंगे D1 और यहाँ पर वस्तु की मात्रा, और ये कहलाएगा ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू 0 बक, यानी कि ये जो पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र इस तरह से बनेगा। इसका ED बराबर 0 शून्य आएगा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। पूर्णतया बेरोजगार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका आपने सीखा सारणी बनाना यानी अनुसूची, और इसका ग्राफ वक्र बनाना। इस तरह से हम आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना करके ये समझा देंगे, और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी दिए रहते हैं, वहाँ से नोट्स भी बना लीजिए। थैंक यू, टेक केयर। हेलो dear students, today you are going to study about a new topic, perfectly inelastic demand, पूर्णतया बेरोजगार मांग। आज का इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पूर्णतया बेरोजगार मांग क्या होती है, और उसकी सारणी कैसे बनाई जाती है, और इसका ग्राफ जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है, पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र। तो आज की इस वीडियो में आप इन सभी चीज़ों को सीखेंगे डिटेल में। डियर स्टूडेंट्स, जब यानी जो पूर्णतया बेरोजगार मांग क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर भी उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, यानी किसी वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन हो रहा है मगर फिर भी उसके मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी जो मांग है वो कहलाती है पूर्णतया बेरोजगार मांग। इसमें सबसे अच्छा इसका उदाहरण है नमक। नमक एक ऐसी वस्तु है जो आवश्यक वस्तु है हमारे लिए। हमारे खाने, कितने अच्छे खाने हम बना लें और उसमें अगर नमक का प्रयोग ना करें तो टेस्ट नहीं आता है। तो ये एक ऐसी नमक ऐसी चीज़ है
जो आवश्यक है। तो अगर इसके रेट्स बढ़ जाते हैं, इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो भी इसकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लिया अभी नमक की कीमत प्रति किलोग्राम मान लिया 10 रुपये है, और उसकी तो मांग है 2 किलोग्राम की मांग है, और अगर जब 15 रुपये अगर इसकी कीमत हो जाती है, तब भी मांग जो है वो 2 किलो ही रहती है, क्योंकि हमें उतने ही नमक जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उतने की आवश्यकता है। तो इसी तरह अगर नमक की कीमत अगर 20 रुपये हो जाती है, तो भी हमें 2 केजी की 2 किलोग्राम की नमक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि नमक की कीमत बढ़ रही है, मगर मांग पर कोई भी परिवर्तन, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। यानी 2 किलोग्राम जो मांग है, तो तीनों कंडीशंस में 2 किलोग्राम ही मांग है। जब 5 रुपये प्रति किलोग्राम था तब भी 2 किलोग्राम, जब 10 रुपये हुआ तब भी 2 किलोग्राम, और जब 20 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ तब भी 2 किलोग्राम। तो मांग पर कोई जो है अंतर नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी मांग जो है वो कहलाती है पूर्णतया बेलोचदार मांग। उम्मीद है कि ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसमें जो ईडी होता है वो इलास्टिक डिमांड 0 होता है, यानी कि यहाँ पर जो ईडी होगा इक्वल टू 0। अगर 0 है तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग है। इसकी हम एक सारणी के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कीमत प्रति किलोग्राम, कीमत प्रति किलोग्राम, और इधर जो है वो मात्रा, मात्रा किसमें होगी, ये भी किलोग्राम में होगी। और ये सारणी किसी है, नमक। ये हम उदाहरण जो दे रहे हैं वो नमक की मांग का, नमक की मांग, नमक की मांग अनुसूची भी इसे हम कह सकते हैं, नमक मांग तालिका। तो यहाँ पर जब कीमत है 5 रुपये, 5 रुपये प्रति, या हम इसको 10, 15 इस तरह से ले लेते हैं, 10, जब 10 किलो कीमत है, 10 रुपये यानी उसकी प्रति कीमत है, तो हमारी तो मांग है 2 किलोग्राम। इस तरह से जब 15 रुपये कीमत बढ़ गई तो मांग तब भी मांग 2 किलोग्राम ही रहती है। और उसके बाद अगर 20 रुपये में अगर हो गया तो भी मांग 2 ही रहती है। तो ये परिभाषा के हिसाब से हमने जो आपको बताया कि बेरोजगार मांग परिभाषा क्या है, कि कीमत बढ़ने पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वह कहलाती है बेलोचदार मांग। अब ये बन गई सारणी। अब इसको हम ईडी इक्वल टू 0 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर फार्मूला होता है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू।
P अपॉन। अब हम देखते हैं हमारा डेल्टा Q कितना है। डेल्टा Q जो है वो यानी कि जो मात्रा है वो बदल नहीं रही है। तो यहाँ पर 2 था, 2 ग्राम, यहाँ 2 ग्राम, तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा हमारा 0। डेल्टा Q 0 हो जाएगा। जैसे डेल्टा P जो है वो प्राइस में डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ 10 से 15 हो रहा है, तो डेल्टा P हमारा हो जाएगा 15 माइनस 10 5। और प्राइस कितना है 10 रुपए और क्वांटिटी 2। हम इसको अगर कैलकुलेट करें, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये आ गया 0, यानी कि हम 1 से 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। तो ईडी हमारा आ गया ईडी इक्वल टू 0। तो ये बेरोजगार मांग को प्रदर्शित कर रहा है। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि नमक की कीमत में परिवर्तन होने पर भी व्यक्ति के लिए नमक की मांग समान रहती है। कीमत में होने वाले परिवर्तन का मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस पे हम इसी सारणी से एक मांग वक्र हम बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये OX, ये अक्ष है, OX अक्ष जो है वो प्रदर्शित कर रहा है OX। यहाँ पर OX क्या है, वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा किलोग्राम में। ये यहाँ पे भी हम लिख देंगे, ये क्या चीज है, वस्तु की मात्रा किसमें है, किलोग्राम में। वस्तु की मात्रा किलोग्राम में। उसके बाद इसको मान लेते हैं y। तो ओ वाई क्या है, ओ वाई अक्ष जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कीमत, यानी कि इसकी कीमत प्रति किलोग्राम या मूल्य, कीमत प्रति किलोग्राम, और यह है कीमत रुपए में है। तो यहां पर 10 15 20, 10 15 20 ये कीमत हो गई। वस्तु की मात्रा कितनी है, मात्रा जो है वो 2 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम 1 2, हमारे पास क्योंकि 2 किलोग्राम है इसलिए हम जब 10 कीमत 10 रुपए है तभी मात्र 2 किलोग्राम है। यहाँ पर 15 है तब भी 2 है, जब 20 है तब भी 2 है। तो ये हमारा ग्राफ, जब हम इसे मिला देंगे ये ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ है मांग का, नमक की मांग का वक्र। इसमें ये पॉइंट D और D1 इसे हम मान लेंगे, D1 और यहाँ पर वस्तु की
मात्रा, और ये कहलाएगा ED इक्वल टू 0। ED इक्वल टू 0 बक, यानी कि ये जो पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र इस तरह से बनेगा, इसका ED बराबर 0 शून्य आएगा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। पूर्णतया बेरोजगार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका आपने सीखा सारणी बनाना यानी अनुसूची, और इसका ग्राफ वक्र बनाना। इस तरह से हम आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना करके ये समझा देंगे, और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी दिए रहते हैं, वहाँ से नोट्स भी बना लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।